सुप्रभात। मैं डॉक्टर मंगला भवर, केटीएचएम महाविद्यालय नासिक। आज हम महादेवी वर्मा रचित मैं नीर भरी दुख की बदली इस कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे प्रथम हम महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय देखते हैं, उसके बाद हम कविता की ओर जाते हैं। महादेवी वर्मा का परिचय इस प्रकार है। छायावादी युग की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा है। उनका महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में नारी के अंतर्वेदना को सामाजिक स्वर दिया और उसे उदात्त एक रूप देने का कार्य किया। महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी का संपूर्ण जीवन शिक्षा, विकास और साहित्य साधना में व्यतीत हुआ। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वह प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हुई। उन्होंने गृहस्थी से दूर विद्यापीठ में रहकर जन एवं साहित्य सेवा में अपना जीवन लगाया। साहित्यकारों की सहायता करने के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग में साहित्य संसद नामक संस्था की स्थापना भी की। उन्हें पद्मश्री की उपाधि भी प्रदान की गई है। वे शेक्सपियर पुरस्कार और मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है। महादेवी वर्मा ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में ही अपनी कलम चलाई है। रहस्यवादी कविताओं की प्रेरणा प्रणेता होते हुए भी वे दुख की प्रबल पोषिका है। विरह कातर करुणा का ही उन्होंने विशेष रूप से चित्रण किया है। महादेवी जी ने मुख्यतः गीति काव्य को ही अलंकृत किया है और उनकी काव्य भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। उनका देहांत 11 सितंबर 1987 में हुआ। इस प्रकार महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। उनके कविता संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, गीत पर्व, दीपशिखा, संधिनी, परिक्रमा, नीलांबरा, आत्मिक दीपगीत आदि उनकी कविता संग्रह है। उन्होंने रेखा चित्र भी लिखे हैं, वो है अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। संस्मरण में पथ के साथी संस्मरण लिखा। निबंध में श्रृंखला की कड़ियां और क्षणदा लिखे। संपादन बंगदर्शन, हिमालय आदि उनका संपादन है। तो इस प्रकार संक्षेप में महादेवी वर्मा का परिचय था। अब हम महादेवी वर्मा की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली इसका पाठ करेंगे, फिर उसके बाद उस कविता की व्याख्या करेंगे। तो कविता इस प्रकार है। एक बार मैं आपको कविता पढ़कर बताती हूँ, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। तो कविता है। स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरिणी मचली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकन पर जलकन हो बरसी,
नवजीवन अंकुर बन निकली। पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना। सुधी मेरे आंगन की जग में, सुख की सिरहन हो अंत खिली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी मीट आज चली। तो इस प्रकार ये महादेवी वर्मा की कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो इस कविता का भावार्थ हम देखते हैं। इस कविता का भावार्थ इस प्रकार है। तो देखिए, संक्षिप्त में जो प्रसंग है इस कविता में वो इस प्रकार है। प्रेम और वियोग मानव मन की कोमल भावना है। कुछ लोग इन्हें अभिव्यक्त कर लेते हैं, किंतु जो नहीं कर पाते वे घुटते रहते हैं। कुछ इन भावनाओं को सर्वव्याप्त मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि प्रकृति में भी वही सब कुछ घट रहा है जो उनके मन में है। बादलों का उमड़ना और बरसना उन्हें अपनी ही विरह वेदना का उमड़ना बरसना प्रतीत होता है, और वे अपनी वेदना को बांटकर नवजीवन के अंकुरित होने की प्रतीक्षा करते हैं। प्रसाद, पंत प्रसाद और निराला की कविताएं पढ़ते हुए छायावादी काव्य के कुछ लक्षणों की जानकारी भी प्राप्त की होती है। महादेवी के गीतों में भी छायावाद की स्पष्ट झलक मिलती है। वह ऐसी समर्थ कवयित्री है जो अपनी भावनाओं को प्रकृति के माध्यम से सशक्त रूप में प्रस्तुत करती है। अब देखते हैं हम मैं नीर भरी दुख की बदली में उन्होंने जो बताया है। तो प्रसंग इस प्रकार है। पहली ही पंक्ति में बदली अपना सीधा परिचय दे देती है, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसमें यह मैं कौन है, मैं को समझ लेने के बाद कविता समझना सरल हो जाएगा। प्रथम तो स्पष्ट है कि बदली अपना परिचय दे रही है, तो बदली ही मैं है। वह नीर भरी है क्योंकि वही जल बरसाती है। वाक्य का स्त्रीलिंग में होना और बदली के साथ दुख की पद यह संकेत भी देता है कि मैं स्वयं कवयित्री के लिए ही शब्द का प्रयोग किया गया है, या किसी वेदनाग्रस्त नारी के लिए भी हो सकता है। इस प्रकार पूरी कविता को अर्थ दो समानांतर स्तरों पर लगाया जा सकता है। पहला है जलपूर्ण उमड़ते घुमड़ते बादल, और दूसरा है दुखी और वेदनाग्रस्त नारी जो स्वयं कवयित्री भी हो सकती है। अब पहली 5 पंक्तियां इस प्रकार है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरिणी मचलती। तो देखिए, इस पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि पहले बदली के पक्ष में देखे, उसकी हर गर्जना के पीछे, हलचल के पीछे भी स्थिरता बसी है। मानो कोई है जिस पर इस क्रंदन का कोई प्रभाव नहीं होता, वह निस्पंद रहता है, जबकि उस गर्जना पर विश्व प्रसन्न होता है, क्योंकि वह भीषण गर्मी से आहत है, दुखी है। इसलिए बादलों की हलचल और गर्जन उसे प्रसन्न कर जाती है। बादलों में बसी विद्युत की कौंध
दीपकों सी प्रतीत होती है और उनमें स्थित जल नदी की भांति प्रवाहित होने को आतुर है। दूसरी ओर विरहिणी के पक्ष में भाव होगा, उसके स्पंदन में वह चिर निस्पंदन बसा है, जो सदा से स्पंदन रहित है, स्थिर है, बादलों की गर्जना में पीड़ित और चोट खाए हुए संसार के लोगों की पीड़ा ही अभिव्यक्त हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह गर्जन किसी की पीड़ा के स्वर नहीं, बल्कि कोई जोर जोर से हंस रहा हो, परंतु यह किसी एक प्रेमी का क्रंदन है। विरहिणी की आंखों में दीपक से जलते रहते हैं। ये दीपक विरहाग्नि के भी हो सकते हैं और आशा के भी। आंसू उसकी पलकों से नदी के समान बहने को आतुर है। वह अपनी विरह वेदना को आंसुओं के रूप में प्रवाहित करना चाहती है। ठीक वैसे ही जैसे बदली जलबुंदों को भाव स्पष्ट है कि कवयित्री कहना चाहती है कि जिस प्रकार बदली पानी से भरी रहती है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी अश्रुपूर्ण रहती है या अश्रु से भरे होते हैं। दूसरा परिचय देखिए। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। तो इसका देखिए, कवयित्री कहती है कि नीर भरी बदली अपनी स्थिति का आगे वर्णन कर रही है। वह कहती है, मेरे तो कदम कदम पर संगीत है। बिजली की कड़क, बादलों का गर्जन, उसके आने की प्रसन्नता में मानव जगत या पशु जगत ही हलचल ही मानो उसके पग पग का संगीत है। बादलों के उमड़ने के साथ चलने वाली हवा उसकी सांसें हैं, जिनसे पराग झरता है। उसे कवयित्री ने स्वप्न पराग कहा है। बादलों के साथ लोगों के स्वप्न जुड़े हैं। उनके घुमड़ने पर मानो वही स्वप्न से पराग झरता है। नवरंगों से युक्त इंद्रधनुषी आभा ही मानो बादलों के रंग भरे वस्त्र है। बादलों की छाया में मलय बयार, शीतल सुगंधित पवन आश्रय ग्रहण करती है। जब बादल घुमड़ते हैं तो शीतल हवा बहने लगती है। वही कवयित्री के शब्दों में मलय बयार है। वह कहती है कि प्रियतम की स्मृति मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा को ये प्रियतम की स्मृति उसे सुगंधित पवन के समान लग रही है और उसी के कारण वह सुगंधित वायु के समान ही उसे प्रतीत होती है। आगे का परिचय देखिए। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकन पर जलकन हो बरसी, नवजीवन अंगुर बन निकली। तो यहाँ पर कवयित्री कहती है कि जैसे बादल जब क्षितिज पर छाते हैं तो कवयित्री को लगता है मानो क्षितिज की भौओं पर चिंता का भार बढ़ गया हो। मूर्त की तुलना अमूर्त से करना छायावादी कविता की एक विशेषता है।
यही विशेषता महादेवी वर्मा की कविताओं में हमें दिखाई देती है। यहाँ भी मूर्त बादलों की तुलना अमूर्त चिंता का भार से की गई है। ऐसी बदली जब रजकन अर्थात मिट्टी पर बरसती है तो चारों ओर नवजीवन के अंकुर फुटाते हैं। जो बीज मिट्टी के नीचे दबे पड़े थे वे वर्षा की बूंदों के स्पर्श से अंकुरित होने लगते हैं। यह अंकुरन ही नवजीवन का प्रस्फुटन है और बदली का यह कहना उचित है कि वह रजकन से नवजीवन अंकुर बनकर निकल पड़ती है। स्पष्टता इस पंक्ति में यह है कि बादलों के घुमड़ने, बरसने और अंकुरन का कारण बनने की प्रक्रिया और उससे जुड़े प्राकृतिक क्रियाकलापों के सौंदर्य का चित्रण कर रही है, पर विरहिणी पक्ष में भी इनका भावार्थ ग्रहण कर लिया जाता है। विरहिणी के पदचापों में संगीत है, यौवन का, रूप का, और उसकी सुगंधित सांसें उसकी कामनाओं की सूचक है। उसके रंगीन वस्त्रों में इंद्रधनुषी आभा है और वह जहां निकल जाती है वही सुगंध ऐसे बिखरती है मानो सुगंधित मलयबार यानी सुगंधित पवन चल पड़ी हो। उसकी भौं पर इस चिंता का भार है कि प्रिय से मिलन हो पाएगा या नहीं। अंततः जब उससे व्यथा भार सहन नहीं होता तो उसकी आंखों से आंसू बरस पड़ते हैं। आवेग की अभिव्यक्ति से उसे क्षण भर को शांति मिलती है। उसे लगता है कि नए जीवन के अंकुर फूट पड़े हैं। आंसू बरसाकर विरहिणी मानो संसार को अपनी वेदना का वितरण करती है और उसे नया जीवन प्रदान करती है। कवयित्री महादेवी वर्मा जी अपनी विरह वेदना को लाक्षणिक शब्दावली द्वारा व्यक्त करना चाहती है। आगे देखिए, पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आंगन की जग में, सुख की सिरहन हो अंत खिली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो देखिए, पथ को न मलिन करता आना, इस परिच्छेद को हम देखते हैं। तो देखिए, हमने प्रथम पंक्तियों में इससे पूर्व हमने देखा कि बदली ने अपने घुमड़ने और बरसने की चर्चा की है। अब वह बरसने के बाद के प्रभाव की कल्पना करती है। बदली कहती है, अर्थात कवयित्री कहती है, न तो मेरे आंगन से मार्ग मलिन होता है, न चले जाने के बाद कोई पदचिन्ह शेष रह जाते हैं। यहाँ बदली के मार्ग की बात है और उसका मार्ग धरती नहीं आकाश मार्ग है। उस पर न तो बादलों के बरसने से कोई गंदगी या मलिनता दिखाई पड़ती है, न उनके चले जाने के बाद कोई चिन्ह शेष रह जाते हैं। आकाश मार्ग में वे कोई चिन्ह नहीं छोड़ जाते। वे जैसे आते हैं बरसकर वैसे ही चले भी जाते हैं। जो कुछ शेष रह जाती है वे है उनके आगमन की स्मृतियां। ये स्मृतियां अथवा यादें कैसी है? वे सुख भरी है और उन विचारों से तन मन सिहर उठता है। उनके साथ नवजीवन के प्रस्फुटन और विस्तार की सुधियां है।
जो सुख की सिहरन दे जाती है। यही नवजीवन खेतों, मैदानों, वनों में हरियाली के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जो वर्षा के आगमन की, उसके उपकार की याद दिलाता है। सुखकर याद, अन्यथा बादलों का क्या, वे तो आते हैं और चले जाते हैं। इतने विस्तृत विशाल नभ के किसी कोने में वे घर नहीं बना सकते। सच तो यह है कि सारे नभ में छा जाने के बाद भी कोई एक कोना तक उनका अपना नहीं है। स्पष्ट ध्वनि यह है कि मेरे भाग्य में यह बदा ही नहीं है। यह पूर्व निश्चित है कि कोई कोना मेरा अपना नहीं होगा। यह जानते हुए भी बदली घिरती है, घुमड़ती है, बरसती है और नवजीवन प्रदान कर चली जाती है। यही उसका इतिहास है कि वह कल उमड़ी थी तो आज अपना जल बरसाकर मिट गई। उसकी स्मृतियां भर रह गई। उन्हीं स्मृतियों के सहारे संसार में उल्लास की सिरहन का अनुभव किया जा सकेगा। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में भाव ग्रहण के, चूंकि हम दूसरे स्तर पर विरहिणी के पक्ष में भी अर्थ ढूंढते आए हैं, तो इस दृष्टि से भी इन पंक्तियों में लक्षार्थ ढूंढा जा सकता है। कवयित्री मानो कह रही है कि संसार में उसके आने या चले जाने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। उसका कोई पदचिन्ह तक शेष नहीं रहता। हाँ, केवल स्मृतियां ही रह जाती है। लोग उसकी वेदना को याद करते हैं और पुलकित होते हैं। इतने विस्तृत संसार के किसी कोने को वह अपना नहीं कह सकती। ऐसी नियति ही नहीं थी कि कोई कोना उसका अपना होता। उमड़ना और मिट जाना ही मानो उसका परिचय और इतिहास था। तो इस प्रकार ये कविता की व्याख्या थी। उसमें महत्वपूर्ण है कि महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त किया है। महादेवी की करुणा और उसकी अभिव्यक्ति यहाँ अपने चरम उत्कर्ष पर है। कवयित्री ने सुख की सिरहन को अंत खिली काव्य पंक्ति के द्वारा स्वयं की अमरता की ओर संकेत किया है। उसी प्रकार इन पंक्तियों में महादेवी जी ने मानव जीवन की वस्तुस्थिति का चित्रण भी किया है। तो इस प्रकार ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता मैं नीर भरी दुख की बदली कविता का अध्ययन हमने समाप्त कर दिया है। धन्यवाद।